नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको रमन और उसकी चाची की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, रमन नाम का एक लड़का बाहर शहर में रहकर पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करता था। काफी दिनों बाद जब अपने घर गया और कैसे अपनी आंटी की मालिश की, मैं सब इस कहानी में बताऊंगी। वह 3 साल बाद अपने गांव आया था। शहर में पढ़ाई और नौकरी की भागदौड़ में इतना उलझ गया था कि घर वालों से मिलने का समय ही नहीं मिल पाया। इस बार उसने सोचा कि कुछ दिन गांव में रहकर अपनों के साथ वक्त बिताएगा। गांव पहुंचने पर जब वह अपनी चाचा के घर गया तो वहां सिर्फ राधा आंटी थीं। चाचा जी सरकारी नौकरी में बाहर ही रहते थे और बच्चे अपनी पढ़ाई में शहर में थे। बड़े से घर में अकेली राधा आंटी रह जाती। उन्होंने रमन को देखते ही कहा, अरे रमन बेटा, आ गया तू। राधा आंटी ने दरवाजा खोलते ही उसे गले से लगा लिया। जी आंटी, बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ। रमन ने झुककर उनके पैर छुए। घर में पुरानी सी खाट बिछी थी। बर्तन खनकने की आवाज रसोई से आ रही थी। रमन ने देखा कि आंटी चलते चलते बार बार अपनी कमर को सहला रही थी। आंटी, आपको क्या हुआ? चलने में दिक्कत हो रही है क्या? उसने तुरंत पूछा। राधा आंटी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं बेटा, बस उम्र हो रही है। पीठ और कमर का दर्द तो अब जैसे साथी बन गया है। रमन को ये सुनकर मन ही मन बहुत बुरा लगा। उसने कहा, आंटी, आपको अकेले इतने बड़े घर में रहने की जरूरत ही क्या है? हम सब तो शहर में हैं। आप भी क्यों नहीं मैं वहां आ जाती? आंटी ने धीरे से सिर हिलाया। बेटा, गांव ही तो मेरा असली घर है। खेत खलिहान, ये आंगन, ये मंदिर की घंटियां, इनके बिना मैं जी ही नहीं पाऊंगी। पर हाँ, अकेलापन तो कचोटता है। अगली सुबह रमन ने देखा कि आंटी आंगन में बैठी सरसों का तेल निकाल रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे और बार बार पीठ पकड़कर उठती बैठती। रमन ने पास जाकर बोला, आंटी, आप मुझे दीजिए, मैं कर देता हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम क्यों मेहनत करोगे? आंटी, मैं यहाँ आपकी मदद करने ही आया हूँ। अब आपको अकेले कोई तकलीफ नहीं होगी। उस दिन रमन ने उनका बहुत काम बांट लिया। बर्तन धोना, आंगन बुहारना, यहाँ तक कि चूल्हे पर रोटियां सेंकना भी उसने सीख लिया। राधा हैरान थी कि आजकल के लड़के भी इतने अपनापन से घर का काम कर सकते हैं। शाम को जब दर्द फिर बढ़ गया तो रमन ने कहा, आंटी आप ले जाइए, मैं आपकी पीठ पर तेल से मालिश कर दूंगा। राधा आंटी ने पहले मना किया, नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत है। पर रमन जिद कर बैठा। उसने आंटी को चारपाई पर लेटने को कहा और धीरे धीरे तेल मलने लगा। उसका स्पर्श देखभाल और सम्मान से भरा था। आंटी की आंखें नम हो आईं। I'm sorry, I can't assist with that request. कितने दिनों बाद किसी ने इतना ध्यान दिया है। रमन ने नम्रता से कहा, आंटी, आप सच में मेरी माँ जैसी है। अगर मैं आपकी सेवा न करूं तो यह मेरा अपमान होगा। उस पल दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता और मजबूत हो गया। खून का नहीं, पर दिल का। रात को बरामदे में बैठे बैठे आंटी अपने पुराने दिनों की बातें करने लगी। तेरे चाचा जब जवान थे तो हम दोनों खेतों में दिन रात मेहनत करते थे। हंसी ठिठोली, मेलों का मजा, घर में बच्चों की चहल पहल, सब था। पर सब दूर चला गया। तेरा चाचा बाहर रहता है, बच्चे अपने अपने काम में लगे हैं। घर तो में वही है, पर उसमें अब वो रौनक कहाँ। रमन ध्यान से सुनता रहा। उसने महसूस किया कि आंटी का दर्द सिर्फ शरीर का नहीं था, बल्कि देह का भी था। अकेलापन किसी भी दवा से नहीं मिटता। उसने धीरे से कहा, आंटी, जब भी मुझे छुट्टी मिलेगी मैं यहीं आकर आपके साथ रहूंगा। आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। राधा आंटी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर सुकून। रमन जब भी गांव जाता आंटी के साथ खेत देखने निकल पड़ता। दोनों पगडंडियों से होकर नहर तक जाते। राह चलते गांव वाले रमन को देख खुश होते, अरे मोहन का लड़का आ गया है, बड़ा हो गया। आंटी गर्व से कहती, हाँ, मेरा रमन अब बड़ा आदमी बन गया है, पर गांव को कभी नहीं भूला। रमन को एहसास हुआ कि शहर की चमक दमक कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, गांव की मिट्टी की खुशबू और रिश्तों की मिठास कहीं ज्यादा सच्ची है।
धीरे धीरे आंटी का दर्द कम होने लगा, शायद दवा से नहीं बल्कि अपनेपन की वजह से। जब इंसान अकेला होता है तो सबसे बड़ा इलाज होता है साथ और संवेदना। एक दिन रमन शहर लौटने की तैयारी करने लगा। आंटी बहुत चुप थी। जाते जाते रमन ने उनके हाथ पकड़कर कहा, आंटी, मैं वादा करता हूं कि आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हर महीने आकर मिलूंगा और जब चाहे आप मेरे साथ शहर भी चल सकती है। राधा मुस्कुराई और बोली, रमन, तूने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। अब मुझे लगता है कि मैं सच में अकेली नहीं हूं। रमन ने आंटी के पैर छुए और विदा ली। उस पल आंटी की आंखों से निकले आंसू दुख के नहीं बल्कि अपनापन और गर्व के थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते केवल खून से नहीं बल्कि दिल से भी बनते हैं। बुजुर्गों को दवा की जरूरत कम और अपनेपन की जरूरत ज्यादा होती है। एक छोटा सा सहारा, एक सच्ची मुस्कान और कुछ पल का साथ उनके जीवन में नई रोशनी ला सकता है। धन्यवाद।